विवादों में घिरी नीट से जुड़ी हुई 35 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इन याचिकाओं में 5 मई को हुई नीट परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगाते हुए परीक्षा फिर से कराने और मामले की जांच कराने की मांग जो है वो की गई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी। बता दें कि इस मामले में नीट परीक्षा और आयोजित करने वाली एनटीए और केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है। इन हलफनामों में परीक्षा दोबारा न कराने की बात कही गई है। एनटीए ने कहा कि सिर्फ पटना और गोधरा सेंटर पर ही गड़बड़ी हुई है। इस बीच नीट की 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग को भी रोक दिया गया है। काउंसलिंग की अगली तारीख अभी नहीं बताई गई है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बताइए कब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन सकता है आज, और ये जो 35 याचिकाएं हैं इसमें किस तरह की बात छात्रों की तरफ से की गई है, क्योंकि हलफनामे में तो एनटीए और केंद्र की तरफ से कहा गया कि परीक्षा कराने की जरूरत नहीं है दोबारा। जी बिल्कुल, देखिए 11:30 बजे के करीब ये आ सकता है, क्योंकि और भी बहुत सारे केसेस यहाँ पर लगे हैं, लेकिन काफ़ी अहम है। इस मोड़ पर लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बार बार वैकेशन के दौरान जो काउंसलिंग थी उस पर रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन इसके बावजूद जो एनटीए है उसने काउंसलिंग शुरू नहीं की, जो 6 जुलाई से शुरू होनी थी। निश्चित तौर पर वो इंतजार करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में क्या है, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें अभी तक साफ हो गई हैं। जो याचिकाएं हैं उनमें मुख्यतः मांग ये है कि परीक्षा को रद्द किया जाए, 5 मई की दोबारा से कराई जाए, और पूरे मामले की बहुत सारी याचिकाओं में मांग की गई सीबीआई या एसआईटी से सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इन मामलों की जांच कराए और जो है आगे की कार्रवाई हो। तो यहाँ पर बहुत सारी याचिकाएं हैं, बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। किसी ने ग्रेस मार्क पर सवाल उठाए थे, लेकिन एनटीए ने और सेंटर ने खुद ही ग्रेस मार्क वापस लेके रीटेस्ट किया था इस मामले में। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं कि अब ये काफ़ी अहम हो गया है। हालांकि हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि नीट का मामला सबसे पहला मामला मई में ही आ गया था। 17 मई को जब सुप्रीम कोर्ट बंद होने जा रहा था तो यहाँ पर एक याचिका आई थी जिसमें नीट के रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो सीजीआई हैं, जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने उस समय इनकार कर दिया था। एनटीए और केंद्र को नोटिस जरूर जारी किया था और कहा था कि ये अखिल भारतीय परीक्षा है, लाखों बच्चों का सवाल है, इसलिए जो है इस पर रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई जा सकती। पेपर लीक का मामला सामने आ चुका था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जिस तरह के हालात बने और जिस तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां यहां पर की थी। ये कहा था कि जो है वो एनटीए को ये देखना चाहिए, एनटीए के को बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। इसके अलावा लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, उनकी इस मेहनत को भुलाया नहीं जा सकता, ये कहा था। और ये भी कहा था कि अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें, इसके अलावा उस गलती को सुधारें। ये सब बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन अब आज पहला दिन है सुप्रीम कोर्ट का वैकेशन के बाद, और ऐसे में अब जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो दखल देगा, जिस तरह की बात होगी, अब ये देखने वाली बात होगी। जो केंद्र और एनटीए कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, जनहित में नहीं है, उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जिन्होंने वास्तव में मेहनत करके यहाँ तक वो पहुँचे हैं। और ये भी कहा है कि सिर्फ 2 सेंटर पर इस तरह की पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, इसलिए पूरे देश में इसको लागू नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये उन्होंने एफिडेविट ज़रूर फाइल किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बात सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली है, मान ली है। तो ये आज का दिन काफ़ी अहम होगा इस मोड़ पर कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा कि आखिरकार इस मामले में उसका क्या रुख है, क्या वो दोबारा परीक्षा कराएगा या फिर इसी मामले को आगे बढ़ाएगा। जी बहुत शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि इस मामले में कोर्ट का क्या रुख रहता है, परीक्षा दोबारा होती है या नहीं होती है, या बच्चों की जो शिकायतें हैं उस पर कोर्ट यहां पर क्या फैसला लेता है। तो केंद्र सरकार की दलील भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कहते हैं कि परीक्षा दोबारा कराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। जिन्होंने मेहनत की है बच्चों ने, उनके लिए शायद ठीक नहीं होगा। सीबीआई इस मामले की जांच जो है वो कर रही है। इसी तरह एनटीए ने भी हलफनामा जो है वो दिया है कोर्ट में, और उनकी तरफ से भी कहा गया कि 2 सेंटर की जो है वो बात है, और इसमें सब जगह पर इस तरह से परीक्षा दोबारा कराने से जो बच्चे जिन्होंने मेहनत की है उनका नुकसान हो सकता है।